जय माता दी आप सभी को। आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण माँ भगवती की प्रेरणा से आपको एक सच्चाई बता रहे हैं कि आप इसको समझें और आज से ही मंत्र जाप ध्यान करना शुरू करें। आप सभी ने सुना है कि आत्मा ना कभी मरती है और ना ही इसका जन्म होता है। तो आत्मा भटकती क्यों है? आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि माँ भगवती ने आत्मा चाहती क्या है। आत्मा मोक्ष चाहती है, मोक्ष। जब भी बच्चे का नया जन्म होता है तो आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है। उस समय जब आत्मा उसके अंदर प्रवेश करती है ना, तो वो आत्मा बहुत शुद्ध होती है और यही चाहती है कि ये इंसान मुझे मोक्ष दिला सकता है। तो जब वो सोचती है कि ये मुझे मोक्ष दिला सकता है, जब बच्चा होता है तो उसे भगवान का रूप भी कहा जाता है। हम सब एक आत्माएं हैं। मेरे अंदर भी एक आत्मा है, आपके अंदर भी एक आत्मा है। जितनी इस संसार के अंदर पब्लिक है, लोग हैं, साधक है, सभी के अंदर एक आत्मा ही है। ये हमारा शरीर है, ये एक किराए किराए का शरीर है। ये इसको एक दिन खराब हो जाना है। 50-60 साल में कभी भी मान के चलो ये खराब हो जाएगा, मगर हमारी आत्मा कभी भी खराब नहीं होगी। इसे मोक्ष चाहिए और आप ही इसको मोक्ष दिला सकते हो। हम आपको एक बात समझा रहे हैं कि आप बिल्कुल शांत मन से एकाग्र होके हर रोज़ 10 मिनट बैठिए और अपने अंदर झांक कर देखें कि मैं कौन हूँ, किस लिए मैंने इस धरती पर जन्म लिया है, मैं क्या करने के लिए यहाँ आया हूँ। बिल्कुल शांत मन से हर रोज़ बिना किसी मंत्र का जाप किए बिना आंखें बंद करके अपने अंदर ध्यान लगाएं। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ और क्या मेरे अंदर है। जब आप अपनी आत्मा को पहचानोगे ना, आत्मा की एक आवाज़ होती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कार्य करते हो और आपको पता लग जाता है कि ये कार्य गलत है, फिर भी आप उसको ना जानबूझ के करते हो कार्य को। वो जब आपको पहली आवाज़ आती है ना, तो वो आवाज़ हमारी आत्मा की आवाज़ होती है कि ना, ये कार्य ना कर। हम सब एक आत्मा है यहाँ पर। बड़े बारीकी से इस बात को गहराई से समझें आप। मेरी भी एक आत्मा है, आपकी भी एक आत्मा है। हम जब ये आत्मा निकल जाती है ना, ये आत्मा ये नहीं पता इस शरीर से कब निकल जाए। कोई समय नहीं है इसका कि 5 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में या 80-90 साल की उम्र में, ये कभी भी जा सकती है। इसकी अपनी एक मर्जी होती है। ये ना एक समय देखती है कि कब साधक मुझे मोक्ष दिलाएगा। ये आपसे सिर्फ एक मोक्ष मांगती है। जैसे ये जितने अघोरी नाथ सिद्ध पुरुष हो गए ना, ये दिन रात ध्यान करते हैं। ये परमात्मा का मोक्ष प्राप्ति के लिए ध्यान जप मंत्र इत्यादि करते हैं। इनको अपने अंदर की पहचान है कि जब इनका 10वां द्वार खुलता है, कुंडली जागरण होती है इनकी, तो ये सब कुछ देख लेते हैं।
हमारे पास बहुत ऐसे रास्ते हैं जिसे हम इन रास्तों पर चलकर माँ भगवती की आराधना करके इस मोक्ष को पा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में अगर कोई भी व्यक्ति इसको 20 साल की, 25 साल की या 30 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में इसको देख रहा है, इस वीडियो को सुन रहा है, तो अभी आपके पास समय है। माँ भगवती की सेवा करें, माँ भगवती का आशीर्वाद ग्रहण करें, माँ भगवती का मंत्रों का जाप करें। अगर आपने अभी से इस नियम को अपना लिया, मंत्रों का जाप किया, माँ भगवती की शरण में चले गए, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आप एक चीज़ मान के चलो, सिद्धू मूसेवाला का अभी भाई का जन्म हुआ, सिद्धू मूसेवाले भाई का जन्म हुआ, तो उसके भाई को बनी बनाई प्रॉपर्टी मिली, बना बनाया पैसा मिला, बनी बनाई ज़मीन जायदाद मिली और बचपन से ही उसको नाम मिला। उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके पास गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, उसके पास हर वो चीज़ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसको कभी पैसा कमाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसको कभी गाड़ियाँ, कभी ज़मीन जायदाद, कोठी बंगला कुछ भी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। वो भी तो एक आत्मा है ना, वो एक आत्मा है। जब उनके माँ बाप ने ये विज्ञान की तकनीकी से अब बच्चे को जन्म दिलवाया माँ के गर्भ से, तब उसके अंदर एक आत्मा प्रकट हुई। वो एक ऐसी आत्मा आई है उसके अंदर कि उसने कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं है। वो जब उसका जन्म हुआ तभी वो फेमस हो गया। और एक आप हो कि आप ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो, दिन रात भाग दौड़ कर रहे हो, आपको कुछ करने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है, कोई चीज़ खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। आखिर क्यों? मान के चलो, अगर आपने ये लाइफ, ये जितनी आपकी परमात्मा ने आयु दी है, अगर आपने इसको ऐसे ही निकाल दिया, फिर आपकी आत्मा ये नहीं पता परमात्मा कहाँ किस किस में डाल दे। फिर वो बचपन से स्ट्रगल। तो ऐसा ही है ना कि या तो इसको मोक्ष के द्वार तक लेके चलो आप, कि इसको मोक्ष प्राप्ति हो जाए, या फिर ऐसे माँ भगवती के चरणों में लेके चलें इसको, कि जिससे हमारे आने वाले कर्म, आने वाले हम कहीं भी जन्म लें, वहाँ पे हमारा सुधार हो। अगर आप माँ भगवती की सच्चे मन से श्रद्धा करते हो, पाठ करते हो, स्तोत्र का पाठ करते हो, जप करते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप इसी जन्म में माँ भगवती को पा भी सकते हो। और हर अपनी इच्छाएं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो आपकी पूरी भी हो सकती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मान सम्मान, धन दौलत, ऐश्वर्या, आप लग्जरी लाइफ जी सकते हो अगर आप माँ भगवती के सेवादार बनते हो, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हो। तो हमने इस चैनल माँ भगवती के गुणगान की अनेकों वीडियो डाल रखी है, आप उन्हें जाकर देखें, माँ भगवती का गुणगान सुने। और जो हमने माँ भगवती की कृपा से आप सभी को ध्यान की, जप की और पूजा की विधियाँ बताई हैं, उस पूजा विधि द्वारा माँ भगवती के मंत्रों का जाप करें। माँ भगवती आपके पास कृपा जरूर करेगी, आपको इसी जन्म में हर चीज़ उपलब्ध कराएगी माँ भगवती। ऐसी ऐसी आपके जीवन में दिव्य चमत्कार होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक आत्मा हो। अकबर अकबर जो सहज अकबर था ना, जो उसने जो महल बनवाए थे ना, औरंगजेब था, उन्होंने महल इसलिए बनवाए थे कि हमारी 100 पीढ़ियाँ राज करें यहाँ पर। मगर आज में बिल्कुल खाली खंडर हो चुके हैं, आज में खाली खंडर हैं, उनमें
कुछ नहीं है, कोई ना उसमें आता है ना कोई जाता है। लोग उनको देखने के लिए ना अंदर आने के लिए डर जाते थे, इतना खौफ था उनका। आज कुछ भी नहीं है उसमें। तो यही है, इस संसारिक दुनिया से थोड़ा सा दूर हट के आप माँ भगवती का सिमरण करें, जाप करें। जय माता दी।